बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम अपने बहन भाइयों की मेडिकल स्टोरी सुनते हैं तो हम सब के माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे इन बहन भाइयों की ज़िंदगी में कैसे मोजज़ात हुए, अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं को इतनी जल्दी कैसे कबूल कर लिया, इन्होंने किस तरह पढ़ा, किस टाइम में पढ़ा और कितने अरसे के लिए पढ़ा। और फिर हम उनका अपने साथ कंपैरिजन करते हैं कि हम तो अल्लाह ताला से काफ़ी अरसे से, सालों से दुआएं कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो बंद दरवाजे हैं उनको नहीं खोल रहे, तो इसकी क्या वजह है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम रीज़न शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ अपनी एक सिस्टर की मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने इस सूरा को किस तरह पढ़ना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। आप सब ने भी ये नोट किया होगा कि जब हम दुआएं करते हैं हम अल्लाह ताला से कुछ बड़ा मांग रहे होते हैं, ऐसा कुछ मांग रहे होते हैं जो हम लोगों को नामुमकिन लग रहा होता है, तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं शक आ जाता है। शैतान हमारे दिल में वसवसे पैदा कर देता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो वो जो शक होता है, वो जो हमारे दिल में वसवसे होते हैं, वही असल में हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। तो अगर आप सब भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हों तो आपने इन 3 चीज़ों पे लाजमी अमल करना है कि जब आपने दुआ करनी है तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपके दिल में किसी के लिए हसद नहीं होना चाहिए, बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, और दुआएं आप सिर्फ दुनियावी दिखावे के लिए ना कर रहे हो। और दूसरी बड़ी चीज़ कि आपको यकीन कामिल होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इस हाल में दुआ करो कि तुम यकीन रखते हो कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और यकीन करें कि आपकी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो अल्लाह के साथ ज़ाया कर दे। दुआओं की कबूलियत के 3 स्टेजेस होते हैं। मैंने बार बार अपनी वीडियोस में इनको डिस्कस किया है। पहली स्टेज ये होती है कि आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है और आपको वही सब मिलता है जो आप अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं। और इसकी दूसरी स्टेज ये होती है कि आपकी दुआओं के बदले में आपके ऊपर से कोई बड़ी मुसीबत, कोई बड़ी मुश्किल टाल दी जाती है। और तीसरी स्टेज ये है कि आपकी दुआएं आखिरत के लिए महफूज हो जाती हैं, जो मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतरीन है हमारे हक के लिए। तो आप दुआएं मांगते हुए कंजूसी ना किया करें, अल्लाह ताला से अल्लाह की शान के मुताबिक मांगा करें और कंसिस्टेंटली अल्लाह से मांगते रहा करें। अल्लाह ताला से मायूस ना हुआ करें, ना उम्मीद ना हुआ करें। तो फिर देखें आपकी जिंदगी दिनों में कैसे बदलती है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी दुआओं को कबूल करवाती है वो हमारा अमल है। ऐसा ना हो कि हम कुरान पाक पढ़ रहे हों, अस्कार कर रहे हों, सुन्नतों के बारे में सीख रहे हों, लेकिन हम उस पर अमल ना कर रहे हों, हम उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो जो सुन्नतें सीख रहे हो, कुरान पाक की सूरा को पढ़ रहे हो, आप उनको समझने की कोशिश किया करें, उनके अंदर जो अहकामात हैं उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करें। फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी दुआएं कैसे रास्ता बना लेती हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और आसमान और ज़मीन के दरमियान का नूर है। लेकिन याद रखें, उस दिल की दुआ कबूल नहीं होती जो गाफिल होता है, जो बेध्यान होता है और उसके दिल में शक व शुबात होते हैं। जिसका दिल गुनाहों से बड़ा होता है तो उसकी दुआ अल्लाह की ज़ात हरगिज कबूल नहीं करती। तो आपने जब भी दुआ करनी है आपको यकीन होना चाहिए कि मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन इस आयत में क्या शर्त है कि आपकी नीयत साफ हो, आप हलाल रिस्क खाते हो, आपको कामिल यकीन हो कि अल्लाह की ज़ात मेरी दुआओं को कबूल ज़रूर करेंगी। तो फिर आपकी दुआएं कबूल होती ही होती हैं और आपका यकीन, आपका तवक्कुल आपकी दुआओं को कबूलियत तक ले जाता है। और अब मैं आपके साथ अपनी एक सिस्टर की मेडिकल स्टोरी शेयर करती हूँ। इस सिस्टर ने मेरे साथ अपनी मेडिकल स्टोरी 2 वीक्स पहले भी शेयर की थी कि इनके फर्स्ट बेबी की बर्थ के बाद ही इनका हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। ये इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और डॉक्टर की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसके बाद इन्होंने सूरा बकरा को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और सूरा बकरा के जरिए अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दिया। और फिर कैसे हो सकता है कि जब आप सूरा बकरा के जरिए यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह की ज़ात आपको खाली हाथ लौटा दे। तो इस मेरी बहन की ज़िंदगी में मोजज़ा ये हुआ कि जो रिपोर्ट्स उनकी कुछ मंथ पहले ख़राब आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी डिसअपॉइंट थे और इनको भी बहुत मायूसी हुई थी, वही रिपोर्ट्स कुछ मंथ के बाद बिल्कुल क्लियर आ गई और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। और
बेशक कुरान शिफा है। और उसी कमेंट में मेरी इस सिस्टर ने मेंशन किया था कि अभी मेरी बहुत ख्वाहिश है और मैं इस नीयत से सूरह बकरा को भी पढ़ रही हूँ कि अल्लाह के साथ मुझे अपने घर की हाजिर नसीब फरमा दे। और आज 2 वीक्स के बाद ये मेरी सिस्टर कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर मेरी दुआ कबूल हो गई है और मैं रमज़ान में उम्रे के लिए जाऊंगी माशाल्लाह। और ये सिस्टर कहती हैं कि मैं बहुत सी सूरह को पढ़ती हूँ लेकिन ख़ास तौर पे ये सिर्फ सूरह मोहम्मद, सूरह बकरा और सूरह यूसुफ पढ़ने से हुआ है। और बेशक जो लोग यकीन के साथ मांगते हैं और अल्लाह ताला से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह की ज़ात उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात भी करती हैं, उनकी दुआओं को भी कबूल करती हैं और उनकी दुआओं को ऐसे कबूल करती हैं कि उनका दिल खुश कर देती हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस किस टाइम में सूरह बकरा को, सूरह मोहम्मद को और सूरह यूसुफ को पढ़ें। यकीन करें कि अगर आप सिर्फ एक सूरह को ही पूरे यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ, इखलास के साथ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला उस सूरह की बरकत से ही आपकी जिंदगी को मुकम्मल बदल देती है। अल्लाह की ज़ात ये देख के नहीं नवाजती कि हमने कितना पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है। अल्लाह की ज़ात हमारी नीयतों को देखती है कि हमने पढ़ा किस तरह है, कितने इखलास के साथ पढ़ा है, कितने यकीन के साथ पढ़ा है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि जब हम अपनी परेशानी में होते हैं, अपने मुश्किल में होते हैं तो हम अल्लाह की ज़ात को बहुत पुकारते हैं। और जब अल्लाह की ज़ात हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देती हैं, हमारे कामों को आसान बना देती हैं, हमारे लिए रास्ते बना देती हैं, तो हम अस्कार को करना छोड़ देते हैं, हम अल्लाह ताला से मांगना छोड़ देते हैं। और इसी रिलेटेड ही अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पहलू पर लेटे, बैठे या खड़े पुकारता है। फिर जब हम इनकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो वो चला जाता है, गोया इसने कभी हमें उस तकलीफ के लिए पुकारा ही ना हो। और ये रवैया दिल की कुव्वत, ईमान को कमजोर कर देता है। तो आप खुद सोचें कि हम खुद ही हैं जो अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलात को दावत देते हैं। जब हम अल्लाह ताला को कंसिस्टेंटली पुकारते रहेंगे, अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे तो हमारे ऊपर से आने वाली मुसीबतें टलती रहेंगी। अल्लाह की ज़ात हमें आजमाइश में मुब्तला नहीं करेंगी। लेकिन हम हैं कि हम अल्लाह ताला को पुकारना छोड़ देते हैं, अल्लाह से मांगना छोड़ देते हैं। तो अब जो मेरे बहन भाई अपनी मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, आपने सबसे पहले कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया या फिर आपने एक वीक के लिए पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया। आपने ऐसा नहीं करना, आपने कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अब पढ़ना आपने इन 3 सूरह को इस तरह है कि आप तहज्जुद में सूरह बकरा पढ़ने की नियत कर ले। तहज्जुद से लेके आपने इशा तक सारा दिन में सूरह बकरा को डिफरेंट सेटिंग्स में बैठ के कंप्लीट कर लेना है। और आप नियत कर लें कि आप डेली एटलीस्ट 3 बार सूरह मोहम्मद की तिलावत करेंगे। इसको भी आप दिन में किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं। और आपने सूरह यूसुफ को सिर्फ एक ही बार में पढ़ना है और आपने इशा में या फिर आपने इसको फजर में पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपने सारा दिन में इस्तग़फ़ार करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। इन 2 अज़कार को तो आप बिल्कुल स्किप ना किया करें। सूरह बकरा पढ़ने से आपके घर से शैतान भाग जाएगा। आपके घर में जो नहूसत है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो फसादात हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और सूरह मोहम्मद पढ़ने से आपके ऊपर से बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह की ज़ात आपके नामुमकिन कामों को मुमकिन बना देती हैं। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत कर देगा। तो आप क्यों अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगते? हम बहुत जल्दी अल्लाह से मायूस होके लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह की ज़ात हमें लोगों का मोहताज ही कर देती हैं। सूरह मोहम्मद पढ़ने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत पैदा होती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन वो इस कश्मकश में है कि मैं इसको स्टार्ट करूं या ना करूं। उनके महीनों इसी चीज़ के फैसले में गुजर जाते हैं और वो सही फैसला नहीं कर पाते। तो इस सूरह को पढ़ने की बरकत से आपके अंदर दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी और इसके जरिए आपकी कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। और सूरह यूसुफ पढ़ने से हमारे अंदर सब्र पैदा होता है, हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा होती है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, सूरह यूसुफ को पढ़ो क्योंकि ये गमज़दा दिलों को सुकून देती है। तो जब हम सूरह यूसुफ को पढ़ते हैं और इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को समझते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही उम्मीद पैदा हो जाती है कि जैसे
جیسے اللہ کی ذات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کا وزیر بنا دیا، اسی طرح اللہ کی ذات ہماری مشکلات کو بھی حل کر دیں گے۔ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں دیر ضرور ہے لیکن وہ ہمارے حق میں بہترین ہوں گے۔ تو آپ سب نے ان اذکار کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ سار خان، گلناز، انجم پروین، اسما خٹک، طاہرہ کوکر، شمشاد علی، اقرا صدیق، کرن شہزادی، سونم، مشا شفیق، ہنا فوڈ کریشن، حمیرہ، سلطان شاہدہ، عدیل صدیقی، شمائلہ، جمیلہ، مسکان خان، افرین، ریاض، ابو بکر رحمان، حفصہ خان، آفتاب احمد، انور شاہد، آمنہ ملک، ارسلان، افشا شام، صبا انصاری، لائبہ انصاری، سبینہ خاتون، مہنور زین، ہیرا راجپوت خاتون، وحیدہ، فریدہ خاتون، شیخ اشرف، فاطمہ کڈس کلیکشن، ناز خان، علی بٹ، توقیر مصطفیٰ، سنوبہ ملک، مرضیہ احسن، سیام عبداللہ، روبینہ عمر، فاطمہ داؤدوان، مائلہ، سیدہ عمران، شاہدہ بیگم، زری فاطمہ، مہنور۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہے وہ سب دور ہو جائیں۔ جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کو زیادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔